वीडियो को शुरू करने से पहले आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि और भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। राजीव अपने दोनों हाथ जैकेट की जेब में डाले बार बार झुककर अपनी दाईं ओर झांक रहा था। शायद उसे अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए किसी बस का इंतजार था। उसे बस स्टॉप पर खड़े 15 मिनट हो गए थे, लेकिन उसके नंबर की बस अभी नहीं आई थी जिसकी राजीव को ज़रूरत थी। अभी कुछ समय गुजरा ही था कि बस स्टॉप पर एक पतली दुबली युवती पर्स लाती हुई आई और राजीव के पास आकर खड़ी हो गई। राजीव ने उस पर उछटती हुई नजर डाली। उस युवती ने पीले रंग का टॉप और आसमानी रंग का जींस पहन रखा था। गले में उसके लाल रंग का शॉल पड़ा था, जो शायद दिखाने के लिए ही था, क्योंकि ऐसे सर्द मौसम में शाल को गले में ना डालकर ओढ़ लेना ही बेहद ज़रूरी होता है। गले में डालना तो फैशन दिखाने जैसा हुआ। राजवीर को उसके पहनावे से कोई लेना देना नहीं था। उसका ध्यान उसके चटक मेकअप की तरफ गया। उसके चेहरे पर पाउडर पुता हुआ था, आंखों में गहरा काजल और ओठों पर गहरी लिपस्टिक थी। देखने में युवती सुंदर ही थी। उसके चटक मेकअप ने उसके और खूबसूरती को बढ़ा दिया था। उसका शरीर बेशक दुबला पतला था, लेकिन देह में गजब का आकर्षण था। युवती राजवीर के थोड़ा और करीब सरक आई। उसके पतले पतले होठ हिले। आप किस बस का इंतज़ार कर रहे हैं? उसने सुरीली आवाज़ में बेतुका प्रश्न किया। आपको कौन सा नंबर चाहिए? राजवीर ने उल्टा ही सवाल कर दिया। जो भी आ जाए, मुझे दिल्ली गेट तक जाना है, युवती ने मुस्कुरा कर बताया। खड़ी रहिए, 15-20 मिनट से कोई बस यहाँ नहीं आई है। राजवीर ने इस बार जेब से हाथ निकालकर जैकेट की अंदरूनी जेब में सिगरेट की डिब्बी ढूंढते हुए इत्मीनान से कहा। सिगरेट की डिब्बी निकालकर उसने सिगरेट निकाली और होठों से लगाई। अभी वह उसे जलाने ही वाला था कि उसे एक बस आती नजर आई। राजवीर ने सिगरेट जल्दी से डिब्बी में रखी और डिब्बी अपनी जैकेट के हवाले करके बस का नंबर देखने लगा। बस का नंबर 405 था, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। राजवीर तुरंत ही बस में चढ़ गया। बस खाली थी, इसलिए राजवीर को आराम से सीट मिल गई थी। अभी वह सीट पर बैठा ही था कि युवती आकर उसके बगल वाली सीट के पास बैठ गई। आपके पास बैठ रही हूँ, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? राजवीर ने चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा। मुझे क्यों ऐतराज़ होगा? आप जहाँ मर्जी बैठिए, राजवीर ने कहा और थोड़ा सा विंडो की तरफ सरक गया। युवती इत्मीनान से बैठ गई। बस चल पड़ी। राजवीर विंडो से बाहर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि युवती उसके कंधे पर अपना कंधा रगड़ रही है। राजवीर के शरीर में नारी स्पर्श से सनसनाहट होने लगी। आखिर वह था तो मर्द ही। वह उस युवती की तरफ धीरे से सरका। वह युवती हौले से मुस्कुराई, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम मोहिनी है, आपका? सुनील। राजवीर ने झूठ बोला। चलोगे? मोहिनी ने पूछा। कहाँ? राजवीर ने धड़कते दिल से पूछा। वह समझ चुका कि युवती पेशे से कॉल कर है, तभी पूछ रही है। जहाँ मैं ले चलूँ? क्या खर्च करना पड़ेगा? सिर्फ 500। ज़्यादा है, मेरी जेब में इस वक्त 300 रुपये हैं। 300? मोहिनी के स्वर में निराशा भर आई। 250 तो कमीशन में गया, बचा 50 रुपया। वह होठों में बड़बड़ाते हुए हिसाब जोड़ने लगी। दरअसल राजवीर पुलिस का मुखबिर था। पुलिस को ऐसी ही अहम जानकारियाँ देकर वह इनाम पाने का काम करता था। कुछ मन ही मन सोचकर उसने पूछा, 250 किसे दोगी? मसाज पार्लर के मोहिनी के मुंह से निकल गया। फिर वह बात को घुमाते हुए बोली, तुम्हारे पास कोई जगह होती तो पूरे 300 मुझे मिलते हैं। राजवीर गंभीर हो गया। मेरे पास जगह नहीं, लेकिन तुम निराश ना हो, तुम्हें मैं 500 ही दूंगा। अब 200 कहाँ से आएंगी? मोहिनी ने पूछा। बस से उतर कर मैं एटीएम से निकाल लूँगा। ओह, फिर तो बात बन जाएगी, मैं तुम्हें पार्लर में ले चलूँगी, मोहिनी खुश होते हुए बोली। दिल्ली गेट आने वाला था। राजवीर के साथ मोहिनी ने भी सीट छोड़ी और दोनों स्टैंड पर उतर गए। राजवीर ने एक एटीएम से कुछ रुपए निकालकर जेब में डाले। एक 500 का नोट उसने पैंट की जेब में डाल लिया और एटीएम के बाहर खड़ी मोहिनी के पास आ गया। पैसे यहीं दूं या फिर तुम्हें खुश कर दूंगी तभी पैसे लूँगी, मोहिनी मुस्कुराकर बोली। चलो, सामने से पहाड़गंज का ऑटो कर लेते हैं, चलो, राजवीर ने मोहिनी का नरम गुदाज हाथ पकड़कर कहा। उन दोनों ने सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। रात को लगभग 11:20 का समय रहा होगा। थाना पहाड़गंज के एसएचओ रविंद्र कुमार तोमर एक फाइल देख रहे थे। दरवाजे पर आहट पाकर उन्होंने गर्दन घुमाई। दरवाजे पर खड़े शख्स को वह बखूबी पहचानते थे। रात के वक्त उसका यहाँ आना अकारण नहीं हो सकता, यह सोचकर वह फाइल बंद करके एक तरफ सरकते हुए बोले, आओ राजवीर, इस वक्त कैसे आए? आगे क्या हुआ उस कॉल गर्ल के साथ, जानने के लिए, कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल नैरेटिव नील को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।